हजारीबाग में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के सामने उनके इशारे पर पत्रकार न्यूज 18 के शुभम सोनी को पीटा गया। वो घायल और अस्पताल में। पार्टी के तमाम वरीय लोग इस पर चिंता जाहिर किए हैं, दुख प्रकट किए हैं, आक्रोश प्रकट किए हैं। पत्रकार स्वतंत्र हैं, चौथे स्तंभ हैं और उनको सवाल करने का हक है। अब झारखंड में यह तुगलकी तालिबानी सरकार और उसके मंत्री जो संविधान नहीं शरीयत को मानता हो, उससे सवाल अगर आप करते हैं और वह पत्रकार को अपने सामने अपने अंसारी बंधुओं से पिटवाता, कितना बड़ा दुखद बात। मैंने कल भी आग्रह किया था, आज सभी मीडिया हाउस के आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों के अंदर भी हम लोगों के तरह लहू है। अगर ऐसे जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो आप लोग क्या निर्णय लेते? वह लहू को आप लोगों को गर्म करने का जरूरत है। विरोध केवल फिरायालाल चौक पर आकर के मोमबत्ती दिखा करके समाप्त नहीं होनी चाहिए। इरफान अंसारी के गाड़ी के ऊपर अंडा, टमाटर, जूता फेंका जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा। कोई भी कवरेज उनको नहीं मिलना चाहिए, कोई भी पत्रकार उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, कोई भी पत्रकार उनसे बाइट नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को यह पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। जब तक वो मंत्री के कुर्सी पर है, यह अपराध अक्षम्य है। आप लोग को क्षमा मांगने के बाद भी क्षमा नहीं करना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से आग्रह। अब इसका मतलब आप मार खाइए। केस से अगर आप डरते हैं शहीद भगत से, तब तो देश की आजादी नहीं होगी। इसका मतलब आप यह मान करके चल रहे हैं कि आप झारखंड में नहीं, तालिबान में रह रहे हैं और झारखंड का जो मंत्री है वही कानून है, वही संविधान है, वही पत्रकार को पीट सकता है, सवाल करने से रोक सकता है। तो जब आप पत्रकार होकर के इतने हतोत्साहित हो सकते हैं तो जनता कितनी हतोत्साहित होगी? हम लोग आपके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप अगर जेल में जाइएगा, हम लोग जेल में आपको खाना लेकर के आएंगे। पलामू प्रमंडल के साथ हेमंत सोरेन जी ने अन्याय किया है। वहां के 50 लाख मगही भोजपुरी भाषा भाषी के साथ अन्याय किया है और आने वाला समय में वहां के रहने वाले लोग जो मूलवासी है, खतियानधारी, वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे और चुनाव के समय में उनके जनप्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर के वोट नहीं मांगने पाएंगे। यह मैं आज 3-3.5 साल पहले आप लोगों को बता रहा हूं। इतना आक्रोश है लोगों को। आप हमको बाहरी बोल करके संबोधित करते हो। पलामू कभी आप लोग को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए। हजारों साल पुराना लोगों के पास बसिंदा है, खतियानी है, भोजपुरी और मगही बोलते हैं और आप उसको बोलते हो पार्ट ऑफ झारखंड नहीं है। वह पार्ट ऑफ झारखंड है और वह मगही भोजपुरी बोलता है। उसी तरह से गोड्डा के लोगों को अंगिका आप छीन रहे हो। उसी तरह से मैथिली बोलने वाले लोग जो यहाँ के मूलवासी है, उसके भाषा को आप छीन रहे हो। वहां के लोग लड़ेंगे और यह सरकार को सबक सिखाएंगे। क्योंकि यह सरकार बहुत चालू और शातिर है। वह बाकी भाषा भाषी को यह दिखाना चाहती है कि यह भोजपुरी बोलने वाले लोग को विलेन बना करके हम सबको इंटेक्ट कर लें। इसको लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे और बताएंगे कि पलामू का भाषा क्या है, गोड्डा का भाषा क्या है, गढ़वा का भाषा क्या है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बाहरी के नाम पर, बाहरी भाषा के नाम पर जो हम लोग झारखंड के मूलवासी, उसके साथ जो यह हेमंत सोरेन जी अन्याय कर रहे हैं, अब इस अपमान का बदला वहां के लोग लेंगे। हम लोगों को जहां तक जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने कल बुला करके सुबह राधा कृष्ण किशोर जी को बहुत जोर से डांट दिया और वो जानबूझ करके अस्पताल में कल इसी विषय को लेकर के पढ़े।
ताकि उनको पलामू में जवाब नहीं देना पड़े। पलामू के लोगों को, पलामू के लोग उनसे पूछने जाए तो कहे कि हम अस्पताल में थे। वह बचने के लिए वो अस्पताल में पड़े रहे और जैसे ही कैबिनेट खत्म हुआ आपको घर में चले आए जाके पता नहीं। वैसे दोहरे चरित्र वाले लोग पलामू में जाएंगे तो जनता उनको बताएगी। और उसी तरह से दीपिका पांडे सिंह जी को भी अंगिका और मैथिली बोलने वाले लोग सबक सिखाए। मिथिलेश ठाकुर जी ने पत्र दिया, अनंत प्रताप देव ने पत्र दिया, नरेश सिंह जी ने पत्र दिया, मनोज यादव ने पत्र दिया, राधा कृष्ण किशोर जी ने पत्र दिया, पूरे जेएमएम के लोगों ने आकर के पत्र दिया। इसका मतलब केवल बीजेपी यह बात बोल रही है ऐसा नहीं है, वहां का भाषा है। आप हमसे सब कुछ छीन लो लेकिन भाषा मत छीनो, यह हमारा अधिकार है। और लोगों में आक्रोश है, आप देखिएगा ये आक्रोश वोट के रूप में बदलेगा और ये सरकार जिस दिन जाएगी तब आप लोगों को पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी इस झारखंड में स्थिति आप देख रहे हैं और जिस प्रकार से तपती धूप में शहर हो या गांव हो, पानी का घोर किल्लत है और पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, पीने का पानी। और आप ही लोगों ने समाचार पत्रों में हम लोग का भी जो अपना स्रोत है उसके माध्यम से जानकारी है, लगभग 80,000 चापाकल खराब है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, परंतु वो टोल फ्री नंबर लग नहीं रहा है। सरकार ने घोषणा किया था कि 72 घंटे के अंदर खराब पड़े चापा नल को हम बनाने का काम करेंगे, लेकिन एक भी चापाकल आज गांव में पंचायत में आने वाले कोई भी चापाकल अभी बन नहीं रहा है। आज ही गिरिडीह के कुछ लोग आए थे, वो लोग बतला रहे थे कि पचम्बा एक जगह गिरिडीह में है, उसका लखारी एक जगह है, एक टोला मोहल्ला है, एक घर से लोग पाइप लगा करके विभिन्न घरों में पीने का पानी का व्यवस्था कर रहे, नहाने का पानी का व्यवस्था कर रहे। यही स्थिति कमोबेश सारे शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में। दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे प्यासों का प्यास बुझाने के काम नहीं करके 1 महीना से अधिक समय पूरी कैबिनेट असम में जा करके आराम करने का काम किया, पिकनिक बनाने का काम किया और उसके बाद बंगाल में सारे लोग लगे रहे। तो उनको मुझे लगता है कि अब उनका फोकस पॉइंट झारखंड नहीं रह गया है, अगल बगल के राज्य उनके फोकस पॉइंट हो गए। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नल जल योजना के माध्यम से पूरे देश में प्रयास किया, सफलता भी मिली कि हर घर में रहने वाले लोगों को नल जल योजना के माध्यम से साफ जल मिले। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 12,764 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद राज्य में हर घर नल से जल योजना जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं दिख रही है। झारखंड में कई गांव में जलापूर्ति केवल कागजों तक सीमित है, नल सूखे पड़े हैं, उसका भुगतान हम लोग भी, हम भी है। मेरा घर यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूरी में गांव में है, वहां जाके एक बार मीडिया के मित्रों से आग्रह करेंगे, नल लगा दिया गया है, पाइप बिछा दिया गया है, लेकिन उससे नल से एक बूंद भी पानी नहीं निकलता है। आप लोग आके देखने का सब्रे किसी दिन आइए, हम लोग बतला देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि इस राज्य की सरकार ने किस प्रकार से नल जल योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का काम किया है, वो साक्षात प्रमाण आपको देंगे। राज्य सरकार द्वारा जलापूर्ति पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न है।
जो वित्तीय अनियमितता हुई है, तो केंद्र सरकार ने 2019-2025 के बीच झारखंड को 12,982 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किला खरसावां में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 8 मई को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, इन 4 जिलों में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 9 मई को दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, इन सारे जिलों में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 11 मई को, 10 मई को नहीं करेंगे, 11 मई को गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, इन 3 जिलों में प्रदर्शन करेंगे। और अंतिम दिन 12 मई को रांची की राजधानी में प्रदर्शन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खुट्टी में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी आम जन को पानी की असुविधा न हो, पीने के पानी उनको मिलना चाहिए। जो खराब पड़े चापानल 80,000, तो चापानल खराब पड़े हैं, इसके अविलंब मरम्मतीकरण करने का काम करें। अब तो मोदी जी ने पंचायत में पैसा दे दिया है, प्रत्येक पंचायत में 52,80,000 करोड़ रुपया केंद्र ने भेज दिया है। उस पैसे का तो सदुपयोग आप करो चापाकल बनवाने में, लेकिन इन लोग की मंशा नहीं है। उस पैसों को मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आगोश में डालने का ही काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विरोध में उतर करके सड़कों पे प्रदर्शन करने का काम करेगा और इस सरकार को जगाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।